हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर्मी क्लब और ई माइन। जैसा कि बिहार स्टेट में अभी रिसेंटली पुलिस के एग्जाम्स, कांस्टेबल के एग्जाम्स चल रहे हैं और आपने देखा कितनी बड़ी घटना। एक्चुअली मैं नहीं बताऊंगा, जो भी स्टूडेंट्स से कंसर्न उनको पता है और एग्जाम कैंसिल भी हो चुका है। बट अभी जो जिनका एग्जाम बचा हुआ है और जिनका एग्जाम दोबारा होने वाला है उनके लिए काफ़ी बेहद ये सेट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि मैं 20 सेट्स दे रहा हूँ। ये सेट नंबर 8 है। ओके, तो आप ईमानदारी से इस सेट की प्रैक्टिस करें और टोटल 20 के 20 सेट को याद कर जाए। एंड ऑलमोस्ट आप देखेंगे मोर देन 40% क्वेश्चंस इससे आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। ऑलराइट, तो विदाउट डूइंग डिले लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द रेसिडरी पावर। किसको देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेसिडरी पावर? यूनियन ऑफ पार्लियामेंट। टू द यूनियन पार्लियामेंट को रिसाइडरी पावर दिया जाता है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब इंडिया, भारत जब इंडिपेंडेंट था उस समय इसका पहला रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत आता है। ओके, मीन्स आज़ादी से पहले इसके फर्स्ट रूलर कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, किससे बिलोंग करते थे? मौर्य डायनेस्टी से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3। विच आर्टिकल गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कोऑर्डिनेट द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कोऑर्डिनेट करने का स्टेट और सेंटर के बीच में, सेंट्रल के बीच में, वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत लिखा गया है। ओके, 263 आर्टिकल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4। ऑल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की यदि बात करें, जितने भी प्रोविजंस है ये सारे आर्टिकल 246 जो कि शेड्यूल 7th शेड्यूल में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में आर्टिकल 246 के अंतर्गत रखा गया है। जितने भी प्रोविजंस है जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल वेजेज। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो पिछले सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रियल वेजेस आर द वेजेस दैट हैव बीन एडजस्ट फॉर किस चीज़ में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति। मैंने बताया इसके बारे में, आपको रिमाइंड करें और कमेंट में लिख करके बताएं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होता है। इसमें किस चीज़ की प्राइस हाइक होता है और किसका वैल्यू डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। गवर्नमेंट डेब्ट इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली बोरोड बाय इश्यूइंग। किस चीज को इशू करता है? जब भी सरकार जो है वो कर्ज में चली जाती है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उधार लेता है सिक्योरिटी के तौर पर। गवर्नमेंट बॉन्ड एंड बिल। बॉन्ड्स होता है क्या एक्चुअली? बॉन्ड्स आर ऑफन इश्यूड वाया ऑक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हम सामान खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है तो ऑक्शन लगाते हैं, बेचते हैं ना, उस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस तरीके से ऑक्शन लगाया जाता है बॉन्ड, वो सिक्योरिटी पेपर के तौर पे ये सरकार लेती है। नोट यदि बात करें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज डोंट कम अंडर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ध्यान रखना है आपको, जितने भी जैसे LICs वगैरह है, सहारा है, जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो बॉन्ड के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ गुड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज फर्स्ट इनेक्टेड इन द ईयर। प्रिवेंशन ऑफ गुड एडल्ट्रेशन, जो फूड होता है उसमें मिलावट के लिए एक प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। ये कब और किस साल कार्यरत हुआ, किस साल लगाया गया? तो 1954 ईस्वी में। ऑल राइट, FSSAI के थ्रू कोई भी चीज़ फूड हम खरीदते हैं तो उसका आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हम पॉइंट से भटक जाएंगे। नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, उसका काउंटेबिलिटी क्या है? 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, मीन्स अराउंड 1% ऑफ टोटल ब्लड। खून का 1% जो हिस्सा होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। ऑल राइट, मीन्स 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। मिनी माइक्रो पता है ना, मिनी माइक्रो, डेसीसेंटी, मिली माइक्रो, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला मैंने एक वीडियोस में कंप्लीट डिटेल्स बताया इसके बारे में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। NNP नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू a country's final output of all goods and services produced in a year। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन है इसका, NNP का डेफिनेशन क्या होता है? NNP नेशनल इनकम
NNP नेट नेशनल इनकम क्या है? ऑलराइट, तो नेट नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज फाइनल आउटपुट, जो भी फाइनल कंट्री आउटपुट प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज का एक साल में, उसको नेट नेशनल इनकम कहा जाता है। 10 नंबर, हु इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम? ओके, वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर मीन्स रक्षात्मक सूत्र किसको कहा जाता है? प्रोटेक्टर किसको कहा जाता है? सतकामनी। ओके, सतकामनी, ये आपको आप पढ़ेंगे इसमें, गौतमीपुत्रा सतकामनी वो डिड नॉट परमिट इंटरकास्ट मैरिज और क्रॉस ब्रीडिंग, मीन्स एक कास्ट का दूसरे कास्ट से शादी नहीं कर सकता है। ये सतकर्णी ने इस चीज को लागू किया था, इसलिए उन्हें प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम कहा जाता है। 11 नंबर, बोथ द यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, सेंट्रल लिस्ट क्या होता है, दोनों के लिए कंकरेंट लिस्ट होता है। इस चीज को, इसका मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाकर इसको चेकआउट करें, वहाँ पे कंप्लीट आपको मिलेंगे क्या क्या चीज कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है और किन किन चीजों को यूनियन लिस्ट में डाला गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया मीन्स हाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स। 1% व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या होती है खून में, और जब बहुत ज्यादा अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है तो कैंसर होने की संभावना होती है। और ये कहाँ से होता है? बोन मैरो से। बोन मैरो में ही खून बनता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ने लगता है तो कैंसर होने की संभावना हो जाती है। 30 नंबर, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ पाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल में पाया जाता है, जो कि प्रोवाइड करता है सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट द एग फ्रॉम ओवरी। ओवरी से एग को लेकर के आता है और फर्टिलाइजेशन और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखता है जिसमें बच्चा अच्छे से डेवलप हो सके। ओके, उसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। स्पर्म प्रेजेंट इन द फीमेल आफ्टर सेक्स। सेक्स के बाद स्पर्म फीमेल के अंतर्गत कहाँ होता है? तो फीमेल ट्रैक्ट में होता है। ऑलराइट, आंसर क्या होगा? फीमेल ट्रैक्ट। फीमेल ट्रैक्ट में स्पर्म होता है। ओके, और फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? एक बच्चे को पालने के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। विच कनेक्ट्स ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी को यूट्रस से कौन कनेक्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओविडक्ट ट्यूब। ओविडक्ट ट्यूब को ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट ट्यूब कहा जाता है, जो कि ओवरी को यूटेरस से कनेक्ट करता है। ओके, यूटेरस से कनेक्ट करता है किसको? ओवरी को। ऑलराइट, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बिकम्स नॉन मैग्नेटिक। कैसे होता है स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक? कैसे हो जाता है? उसमें कंबाइन करते हैं क्या चीज? एलॉय ऑफ निकेल। वो निकेल उसको मिलाया जाता है, वाइल एक्स्ट्रा कार्बन, कुछ एक्स्ट्रा कार्बन्स एंड मोर हार्डनेस बनाने के लिए कार्बन को भी मिलाया जाता है और निकेल को मिलाया जाता है ताकि वो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक बन सके। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन। जैसे एस्पिरिन की बात आती है मतलब दर्द के लिए, एसएस दर्द फेस्ट पन आइसोलेटेड बाय जर्मन केमिस्ट फेलिक्स हॉफमैन ने बनाया था इसको। सबसे पहले जर्मन के जो केमिस्ट थे फेलिक्स हॉफमैन, उन्होंने इसका निर्माण किया था एस्पिरिन का। ओके, सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है, जो कि दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन इंडिया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भारत के अंतर्गत सोल अथॉरिटी किसके ऊपर होता है? अपर हाउस के ऊपर, मीन्स राज्यसभा हैज अदर पावर टू compensate for its restrictions, executive appointments to the cabinet and other efforts. Okay, means जो मेन अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है। ऑलराइट, जबकि इन यूएसए हाउस ऑफ कांग्रेस एंड सीनेट आर इक्वल पार्टनर्स इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। मीन्स यदि मैं बात करूं तो यूएसए में क्या है? सीनेट और दोनों को इक्वल अथॉरिटी दी जाती है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल अगेन कम बैक विद